सोचो, अगर तेरे पास इतना पैसा हो कि जब दुकान में घुसो तो कीमत देखने की जरूरत ही ना पड़े, तू अपने मां बाप के वो सारे अधूरे सपने पूरे कर दे। तेरे बच्चे जो भी मांगे तू हंसते हंसते दे दे, और तेरे पास इतना वक्त और पैसा हो कि तू दुनिया के लिए भी कुछ बड़ा कर सके। ज्यादातर लोग जिंदगी बस गुजार देते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो और फिर वही दिन दोहराओ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी सोच, अपने विजन से पूरी दुनिया बदल देते हैं। ऐसा ही एक लड़का था। बचपन में ही कंप्यूटर से प्यार हो गया था। स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर कोड लिखता, सपने देखता, और एक दिन ऐसा आया जब उसका सपना सच हो गया। उसका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने करोड़ों लोगों के जीने का तरीका बदल दिया। और फिर वो लाइन बोली जो आज भी लोगों के दिल में चुभती है, अगर आप जन्म से गरीब हैं तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप मरते वक्त गरीब हैं तो ये पूरी तरह आपकी गलती है। समझ, इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह है जिम्मेदारी की बात, अपनी जिंदगी बदलने की और दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने की। और अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो 8 सीक्रेट्स जो अगर तूने सीख लिए तो तू भी अपने नाम के आगे एक कहानी लिख जाएगा जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। 8, अपने काम का क्रेडिट लेने का घमंड मत कीजिए। अक्सर जब हम कोई बड़ा काम करते हैं या किसी प्रोजेक्ट में सफल होते हैं तो हमारे अंदर एक हल्का सा अहंकार आने लगता है। हम यह जताना चाहते हैं कि यह सब हमारी ही मेहनत, हमारी ही सोच और हमारे ही प्रयासों का नतीजा है। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग अपनी प्रगति को धीमा कर देते हैं। जब आप यह साबित करने में लग जाते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, तो आप सीखना बंद कर देते हैं। आप दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने लगते हैं और सिर्फ अपनी सफलता का दिखावा करते हैं। लेकिन असली विकास तब होता है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, दूसरों से बेहतर बनने की होड़ में नहीं पड़ते। इसका एक बेहतरीन उदाहरण बिल गेट्स का जीवन है। उन्होंने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जिसने दुनिया में तकनीक की दिशा बदल दी और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो घर घर तक पहुंचा। लेकिन क्या आपने कभी उन्हें यह कहते सुना है कि यह सब मैंने अकेले किया है? बिल्कुल नहीं। वह हमेशा अपनी टीम और साथियों को श्रेय देते हैं। वह जानते थे कि कोई भी बड़ा काम अकेले पूरा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने अपनी दूरदृष्टि और साथियों के सहयोग से दुनिया को एक नई दिशा दी। गेट्स का यह उदाहरण इस बात का सबूत है कि सच्ची विनम्रता और टीम को आगे बढ़ाना ही आपको लगातार आगे ले जाता है, न कि घमंड। 2, अपनी कमजोरियों को हर किसी से मत कहिए। आपकी कमजोरियां, आपका संघर्ष और वह समय जब आप अकेले थे, यह सब आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन हर कोई इसका सम्मान नहीं करता। हम अक्सर भावुक होकर अपने मन के गहरे जख्मों को दूसरों के सामने खोल देते हैं, यह सोचकर कि सामने वाला हमें समझेगा, पर सच्चाई कुछ और ही होती है। ज्यादातर लोग आपकी दर्द भरी कहानियों को सहानुभूति के दिखावे के साथ सुनते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक बनाते हैं। वे आपकी कमजोरियों से सीखने के लिए नहीं, बल्कि आपको कमजोर महसूस कराने के लिए सुनते हैं। बिल गेट्स के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। उनकी शुरुआती कंपनी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई बार लोगों ने उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों और संघर्ष की कहानियों को कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया। वह जानते थे कि जब तक संघर्ष की बातें गोपनीय रहती हैं, तब तक वे ताकत बनती हैं। गेट्स ने अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदला और उन्हें दुनिया को दिखाने के बजाय अपने काम से साबित किया। उन्होंने अपनी चुनौतियों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया, न कि दूसरों के सामने दया का पात्र बनने का। 3, अपने अगले कदम और बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं अगले कुछ सालों में एक बड़ा मुकाम हासिल करूंगा, या मैं एक नया व्यवसाय शुरू करूंगा,
तो ज्यादातर लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। वे हंसते हैं, ताने मारते हैं और कहते हैं, अरे यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जो लोग सुनते हैं वे अंदर से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं आप सच में सफल न हो जाएं। चाणक्य ने भी हजारों साल पहले कहा था कि जो व्यक्ति अपने हर कदम का प्रचार करता है वह अक्सर खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। आपके प्लान, आपके विचार, आपका विजन आपकी पूंजी है। इन्हें गोपनीय रखिए। बिल गेट्स ने भी अपने शुरुआती दिनों में अपने बड़े लक्ष्यों या योजनाओं को किसी के सामने उजागर नहीं किया। उन्होंने चुपचाप मेहनत की, रातों रात अपनी रणनीति पर काम किया और अपनी योजनाओं को ज्यादा लोगों से छुपा कर रखा। उनका मानना था कि जब आपका काम बोलेगा तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी चुपचाप की गई मेहनत और गोपनीय रणनीति ने ही उन्हें दुनिया के सबसे सफल इंसानों में से एक बना दिया। इसलिए अपने अगले बड़े लक्ष्य के बारे में तब तक किसी को मत बताइए जब तक वह पूरा ना हो जाए। और जब वह पूरा हो जाएगा तो आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सफलता इतना जोर से बोलेगी कि सब चुप हो जाएंगे। 4, अपनी कमाई। किसी को मत बताइए दोस्तों। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी कमाई, जो कि हमारी मेहनत और संघर्ष का फल है, जब हम दूसरों को बताते हैं तो वह हमारे लिए एक बोझ बन जाती है। रिश्तेदार, दोस्त या फिर जान पहचान वाले हर कोई अपनी अपनी उम्मीदों और जलन की पोटली हमारे सामने खोल देता है। कोई आपसे पैसे उधार मांगता है तो कोई आपको अपनी पार्टी या दिखावे के खर्चों में शामिल करने की कोशिश करता है। आपकी आर्थिक स्थिति जानने के बाद लोग आपके प्रति अपना व्यवहार बदल देते हैं। आप उनके लिए एक ऐसे एटीएम बन जाते हैं जिससे वे अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी पैसे निकाल सकें। और अगर आप मना करते हैं तो वही लोग आपके खिलाफ बातें बनाना शुरू कर देते हैं। यहां पर एक व्यक्ति का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। मान लीजिए कि रमेश ने अपनी मेहनत से एक अच्छा स्टार्टअप शुरू किया और अच्छी कमाई करने लगा। उसने अपनी सफलता के बारे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया। जल्द ही हर कोई उससे कुछ न कुछ मांगने लगा। कोई इलाज के लिए पैसे तो कोई बच्चे की फीस के लिए। रमेश के लिए अपनी कमाई एक सिरदर्द बन गई। वह न तो किसी को मना कर पा रहा था और न ही सबकी मदद कर पा रहा था। उसकी शांति और खुशी कहीं खो गई थी। बिल गेट्स की यह बात बिल्कुल सच है कि पैसे की सबसे बड़ी सुरक्षा है चुप रहना। जब तक लोग नहीं जानते कि आप कितना कमाते हैं तब तक आप उनके लिए एक सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें आपकी कमाई का पता चलता है आप उनके लिए सिर्फ एक साधन बन जाते हैं। यह साधन ईर्ष्या, उम्मीद और इस्तेमाल का होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति, सम्मान और निरंतर तरक्की चाहते हैं तो अपनी कमाई को एक रहस्य की तरह संभाल कर रखिए, क्योंकि हर बड़ी सफलता की नींव गुप्तता पर ही टिकी होती है। 5, अपने आइडियाज और प्लान्स को हर किसी से साझा मत कीजिए। हम में से बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही कोई नया और रोमांचक विचार हमारे मन में आता है हम उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए उतावले हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन वास्तविकता अक्सर बहुत अलग होती है। जब आप अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो वे आपको हतोत्साहित करेंगे और आपको बताएंगे कि यह विचार काम नहीं करेगा, या वे चुपचाप आपके विचार को चुरा लेंगे और उस पर आपसे पहले काम शुरू कर देंगे। वे आपके सपनों को अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी बना लेते हैं। इस तरह आप अपने ही जाल में फंस जाते हैं और अपने सपनों की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। कल्पना कीजिए कि सुमित नाम के एक व्यक्ति के पास एक शानदार ऐप का विचार था। उसने उत्साहपूर्वक अपने दोस्तों और सहकर्मियों को इसके बारे में बताया। उसके दोस्तों ने उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन उसके एक सहकर्मी ने चुपचाप उस विचार को अपना लिया।
उसने रातों रात उस पर काम किया और सुमित से पहले ही ऐप लॉन्च कर दिया। सुमित को बाद में पता चला कि उसका विचार चुरा लिया गया है और वह अपनी ही गलती से अपने सपने को पूरा करने का मौका खो बैठा। यहां पर बिल गेट्स का उदाहरण बहुत प्रासंगिक है। जब उन्होंने और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की तो उन्होंने अपने प्लान्स को दुनिया से गोपनीय रखा। वे अपने हर कदम का प्रचार करने से बचते थे। उन्होंने चुपचाप अपने काम पर ध्यान दिया, घंटों कोडिंग की और अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से तैयार कर लिया। जब तक उनका प्रोडक्ट बाजार में नहीं आया तब तक किसी को उनके इरादों के बारे में पता नहीं चला। उनका मानना था कि आपका अगला कदम तब तक गुप्त रहना चाहिए जब तक कि वह इतना सफल न हो जाए कि लोग खुद पूछें कि आपने कब और कैसे किया। 6 अपनी विफलताओं और संघर्ष की कहानियों को ताकत बनाइए। सहानुभूति मत मांगिए। आपकी तकलीफ, आपका संघर्ष और आपकी असफलताओं के पल, ये सभी आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। लेकिन अक्सर लोग अपनी असफलता की कहानियों को दूसरों के सामने सहानुभूति पाने के लिए रो रो कर बताते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनके दर्द को समझेंगे और उनका समर्थन करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी दर्द भरी कहानियों को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वे आपकी कमजोरियों को पहचान सकें और समय आने पर आपको नीचा दिखा सकें। आपकी कहानियों को वे सहानुभूति के आवरण में सुनते हैं, लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। आपकी कमजोरियां उनके लिए गपशप का एक नया मसाला बन जाती हैं। मान लीजिए कि राहुल ने एक बिजनेस शुरू किया और वह बुरी तरह असफल हो गया। उसने अपनी असफलता की कहानी अपने दोस्तों और परिचितों को सुनाई। शुरुआत में तो लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन बाद में वही लोग राहुल के पीछे उसकी असफलता का मजाक उड़ाने लगे। वे उसे एक असफल व्यक्ति के रूप में देखने लगे जिसने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। उसकी असफलता की कहानियों ने उसे दूसरों की नजरों में और भी कमजोर बना दिया था। बिल गेट्स ने भी अपने करियर में कई असफलताओं का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी विफलताओं का रोना नहीं रोया। वे जानते थे कि संघर्ष की बातें जब तक गुप्त रूप से संभाली जाती हैं, वे ताकत का स्रोत बनती हैं। उन्होंने कहा है कि सफलता एक बुरा शिक्षक है। यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वे हार नहीं सकते। इसलिए अपनी विफलताओं को दूसरों को सुनाने के बजाय उनसे सीखिए और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाइए। आपकी तकलीफ आपकी असली ताकत है। उसे दूसरों की कड़वी जुबानों से कमजोर मत होने दीजिए। 7 दिखावे के लिए दान मत कीजिए, यह सेवा नहीं, सौदा है। आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग मदद करने से ज्यादा उसका दिखावा करने में विश्वास रखते हैं। जब वे किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करते हैं तो सबसे पहले वे मोबाइल निकालकर फोटो खींचने लगते हैं। यह सिर्फ एक तरह का प्रदर्शन है जहां मदद करने वाले का उद्देश्य सेवा नहीं बल्कि प्रशंसा पाना होता है। ऐसी मदद से जिसे आप दे रहे हैं उसका सम्मान कम होता है और आपकी अपनी पहचान सिर्फ एक दिखावे वाले व्यक्ति की बन जाती है। दान और दिखावा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर मदद का असली मकसद खुद को अच्छा दिखाना है तो वह एक सौदा बन जाता है, जहां आप मदद देकर लोगों की नजरों में महान बनने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत ही गलत तरीका है, जहां मदद का असली उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति का उदाहरण यहां पर बहुत सटीक है। मान लीजिए कि रवि ने एक गरीब परिवार को कुछ अनाज दिया। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और उस परिवार के साथ अपनी तस्वीर खींची और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसने सोचा कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे दिखावे वाला बताया। रवि ने जो अच्छा काम किया था वह उस दिखावे के कारण अपनी अहमियत खो बैठा। बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी फाउंडेशन बनाया है। उन्होंने अपनी अरबों की संपत्ति दान की है,
लेकिन वे कभी इसका प्रचार करने की कोशिश नहीं करते। उनका मानना है कि मदद का मकसद केवल इंसानियत हो, न कि प्रशंसा या दिखावा। वे अपने काम को चुपचाप करते हैं। असली अमीरी वह होती है जो बिना बोले भी किसी की जिंदगी बदल दे। इसलिए अगर आप सच में किसी की मदद करते हैं तो उसे अपनी सोशल मीडिया स्टोरी नहीं, अपने दिल की तसल्ली बना लीजिए। 8, अपने सीखने के सफर का शोर मत मचाइए। ज्ञान शांति में पनपता है। आज के डिजिटल युग में लोग हर छोटी बड़ी उपलब्धि को तुरंत सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं। जब कोई नई किताब पढ़ता है, कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू करता है या किसी नए गुरु से मिलता है, तो वह तुरंत इसे दुनिया को बताना चाहता है। इस दिखावे के पीछे की मानसिकता यह है कि वे खुद को बुद्धिमान और सीखने वाला दिखाना चाहते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। जब आप अपने सीखने के सफर का शोर मचाते हैं तो आप खुद को 2 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। पहला, लोग या तो आपका मजाक बनाते हैं और आपकी मेहनत को हल्के में लेते हैं। दूसरा, आपके प्रतिद्वंद्वी या सहकर्मी चुपचाप वही चीजें सीखने लगते हैं और कोशिश करते हैं आपसे आगे निकलने की। एक व्यक्ति का उदाहरण यहां पर बहुत उपयुक्त है। मान लीजिए कि रोहित ने एक नया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शुरू किया और उसने तुरंत सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा कर दी। उसके एक सहकर्मी ने देखा कि रोहित क्या सीख रहा है और उसने चुपचाप वही कोर्स शुरू कर दिया और अपनी स्किल पर मेहनत की। जल्द ही वह रोहित से बेहतर बन गया और उसे पदोन्नति भी मिल गई। रोहित को एहसास हुआ कि उसने अपने सीखने के सफर का प्रचार करके अपनी ही गलती से खुद को पीछे कर लिया था। बिल गेट्स ने हमेशा खुद को शिक्षित किया, किताबें पढ़ीं और नए कौशल सीखे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सीखने के सफर का शोर नहीं मचाया। वे हमेशा चुपचाप ज्ञान इकट्ठा करते थे और उसे अपने काम में इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि सीखना एक साधना है और साधना का फल तभी मीठा होता है जब वह शांति में पनपे। इसलिए जब तक आपकी स्किल आपको दुनिया से अलग नहीं बनाती, तब तक अपने सीक्रेट सोर्सेज और सीखने की प्रक्रिया को अपने तक ही रखिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों अगर हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और उपयोगी लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा